Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to revise our chapter that we just learned. आज के लेक्चर के अंदर हम उन तमाम की concepts को डिस्कस करेंगे with the help of various activities and with the help of mind map that is present on the last page of your chapter. So dear students, हमारी जो activity 1 है that is pick out the heteroatomic molecule from the given molecules. वेरी गुड. हमारे पास हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इसकी रीजन हमारे पास ये है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. फर्दर हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है कि आपको यहाँ पे जितने सिंबल्स गिवन हैं इन सिंबल्स के को आइडेंटिफाई कीजिए और इन एलिमेंट्स के नेम को नोट डाउन कीजिए. Very good. हमारे पास H stands for hydrogen, whereas C stands for carbon and Na stands for natrium, यानी सोडियम जिसका ग्रीक और लैटिन वर्ड हमारे पास नेट्रियम है. Cl stands for chlorine, whereas He stands for helium. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी पर. मुझे इन दोनों पिक्चर्स को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 यूनिट ऑफ वाटर. वेरी गुड. हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं. इसी तरह वाटर के अंदर भी 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं. बट अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हमारे पास 1 यूनिट है कार्बन का, वेयर एज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. अगर हम वाटर को क्लासिफाई करें तो हमारे पास है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. इसी तरह फर्दर अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं. इस दिए गए टेबल के अंदर 4 प्रॉपर्टीज को मेंशन कीजिए, मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की. वेरी गुड. नेक्स्ट हम आगे, मुझे उम्मीद है आपने इसको इजीली सॉल्व किया होगा. नाउ राइट वर्ड इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन. वेरी गुड. हम अब माइंड मैप के जरिए अपने लेक्चर को रिवाइज करेंगे. हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा मैटर के बारे में, जिसके बारे में हमने कहा कि इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट आर नेम्ड एज एटम्स एंड दे आर द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर. दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स व्हिच वी कैटेगराइज. हमने इनको कैटेगराइज किया 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज द होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, वेयर एज सेकेंड वन इज द heteroatomic molecule. And as the name symbolizes, homoatomic molecules means they are made up of same type of atoms, whereas heteroatomic molecules are made up of different types of atoms. और इनके examples भी हमारे पास given हैं. For example, hydrogen and oxygen molecule, whereas on the other hand we have water molecule. Next हमने discuss किया pure substance को, जिसको हमने 2 categories में divide किया. First one is the element, whereas second one is the compound. अगर हम element को discuss करें तो we call it a pure substance as it is made up of 1 type of atoms. और इसी basis पे हमने कहा कि हमारे पास जितने atoms हैं उतने ही हमारे पास elements होंगे. We have 118 elements. So we have 118 elements and atoms that are arranged in a periodic table. They can't be further subdivided or they cannot be separated by a chemical reaction. They undergo a chemical reaction. For example, सोडियम. इसी तरह हमने कंपाउंड्स को डिस्कस करते हुए कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स और एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, जिसके एग्जांपल हमने ली सोडियम क्लोराइड दैट इज स्टेबल सॉल्ट. और फर्दर मोर हमारे पास वाटर भी कंपाउंड है. ये हम इसको केमिकल रिएक्शन के जरिए डिवाइड कर सकते हैं और ये डिफरेंट एटम्स के कम्बिनेशन से बनता है. अगर यहीं से हम अपने यूजेस की तरफ मूव करें तो हमारे पास एलिमेंट्स के यूजेस को हमने पढ़ा कि वी हैव कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. कार्बन, it is a very essential part of carbon dioxide, whereas nitrogen is used to store explosive liquids, or it is also a very important component of genetic material that is DNA. Further, hydrogen is used as a fuel in rockets. इसी तरह अगर हम कंपाउंड के यूजेस की तरफ आए तो हमने इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस किया. हमने वाटर के कंपाउंड को पढ़ा, शुगर के कंपाउंड को पढ़ा. फर्दर हमने फॉर्मेशन के अंदर 3 कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को डिस्कस किया. बट हियर वी रिवाइज द वन ऑफ देम दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. और हमने कहा कि इसके अंदर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और हीट रिएक्ट करेंगे एंड गिव्स राइज टू अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच इज अ कंपाउंड दैट हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज. फर्दर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास
सेगमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है, मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में। हमने इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया दैट मेटल्स आर लस्ट्रस, दे हैव शाइनी अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, दे आर सॉलिड hard, for example heat pans, they are malleable like aluminum foils, they can be pressed into sheets, and they are ductile, they can easily be drawn into wires, for example copper wire, and they are sonorous, यानी ये आवाज क्रिएट करते हैं like bell, and they are good conductors of heat and electricity. But contrasting to the properties of metals, non metals have बिल्कुल इनकी opposite characteristics हैं. For example, they are non lustrous, they are mostly gaseous in state, they are non-malleable, non-ductile, non-sonorous and non-conductors. हमारे पास metals और non-metals की properties को discuss करने के बाद हमने कुछ compounds के uses को discuss किया like नेचुरल गैस, वाटर, सोडियम क्लोराइड और टेबल शुगर। और इसके बारे में हमने देखा कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वर, इट इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, वेयर एज नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ मीथेन। जबकि हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया कि इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ कंपाउंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग लाइफ इन अर्थ, ऑन अर्थ। तो हमारे पास ये वो की कंसेप्ट थे जिनको हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा। आज हमने माइंड मैप के जरिए और डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए इन की कंसेप्ट को रिवाइज किया है। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज अबाउट मिक्सचर्स, और हम इस चैप्टर के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।